तू प्रभु के हाथ में एक गौरवपूर्ण मुकुट बनेगी, अपने ईश्वर के हाथ में एक राजकीय किरीट। ईसाई चैप्टर 63 वर्स 3। पवित्र कैथोलिक कलीसिया जून 8 तारीख को परिवारों की संरक्षिका संत मरियम त्रेसिया का त्यौहार मनाते हैं। यह दिन हर्षोल्लास का दिन है। पोप फ्रांसिस का कथन है कि नबी अपने ईश्वर के वचन के आधार पर जीते हैं। अपने जीवन की परिस्थितियों का सर्वेक्षण करने या समझने और उनका सामना करने का सामर्थ्य वे प्रभु भक्ति में लीन होकर करते हैं। वे पहरेदार के समान रात और दिन रक्षा करते हैं। संत मरियम त्रेसिया 19वीं और 20वीं सदी की केरल की एक महान नबिया थी। इस शताब्दी के इतिहास की अवधि में विविध प्रकार की क्रांति थी। विश्व में पहले महायुद्ध के घोर संकट की प्रतिध्वनि में समाज उथल पुथल थे। जमींदारों ने दरिद्र मजदूरों को गुलामी से शोषित किया और आध्यात्मिक व्यक्तियों के व उनके परिवारों का पतन ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगा। उस काल में कुंवारियाँ अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी। इसी संदर्भ में त्रेसिया ने विरोध पर ध्यान ना देते हुए सामाजिक रूढ़िवादियों को चुनौती दी। सामाजिक परंपराओं को त्याग कर उन्होंने सबको यीशु के प्रति प्रेम में लीन होने के लिए आलिंगित किया। सभी लोगों को विस्मय चकित करती यह साधारण सी युवती कोई भी अभ्यास, संस्था, प्रशिक्षण या नमूनों के बिना पैरों पर पंख एवं हृदय में यीशु प्रेम की अग्नि से गली गली के घर घर में भ्रमण करते प्रेम की क्रांतिकारी बनी और परिवारों के प्रेरिताई कार्यों में आगे बढ़ी। संक्रामक रोगियों की देखभाल, मरणासनों का सहारा और सांत्वना, टूटे हुए व्यक्ति और परिवारों की शांति दूत, मतवालों की परामर्शदाता, निरक्षर की शिक्षिका, गरीबों, लाचारों, विधवाओं की आशा किरण और पापियों का मन परिवर्तन करने के लिए तपस्विनी बनकर दिन रात निस्वार्थ भाव से अपने भाई बहनों के लिए स्वयमेव न्योछावरित हुई। केरल के त्रिशूल जिले पुथिनचिरा गांव के चिरनल मेंगिडियन परिवार में 26 अप्रैल सन 1876 को त्रेसिया का जन्म हुआ। वह कहती थी, जैसे हिरनी प्यासी है पानी के लिए, वैसे ही मेरा मन प्यासा है ईश्वर की भक्ति के लिए, उनके प्रेम के लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा मन ईश्वर के मन के साथ एक हो जाए। त्रेसिया को बाल अवस्था से स्वर्गीय दिव्य दर्शन के बीच कठोर शैतानिक उत्पीड़न सहनी पड़ी। बालक यीशु, क्रूसित यीशु, पवित्र परिवार, स्वर्गदूत और संतों ने उनको अपना दर्शन देकर उनके साथ संवाद किया और उनकी पीड़ाओं में सांत्वना दी। क्रूसित यीशु के साथ तादम्य स्थापित करने के लिए उनके दुख भोग और उनके पीड़ाओं का सदा मनन चिंतन करती रही त्रेसिया सिर्फ 2 घंटे सोती थी और पूरी रात क्रूसित यीशु की भक्ति में लीन रहती थी। यीशु ने त्रेसिया के तीव्र प्रेम से अत्यंत प्रसन्न होकर उन पर अपने 5 गांवों को अंकित कर दिया। उसी प्रकार वे भारत की विख्यात पहली पंचशत चिन्हित और महान रहस्यवादी बन गई। त्रेसिया के आध्यात्मिक गुरु फादर जोसेफ विद्याथिल त्रिशूल धर्माध्यक्ष मान्यवर जॉन मैनेचेरी को मदर मरियम त्रेसिया के बारे में सूचना देते रहे। धर्माध्यक्ष ने 12 साल तक त्रेसिया के जीवन के अनुभवों पर जांच की और उसके बाद उनको रहने के लिए एक अलग घर बसाने की अनुमति दी। वे 38 साल तक अपने घर में रहीं। पुथिनचिरा निवासियों ने त्रेसिया के लिए एक एकांत भवन का निर्माण किया। त्रेसिया और उनके साथी के 7 महीने तक इस घर में रहने के बाद धर्माध्यक्ष ने 13 मई 1914 को यह घर इन्हें भेंट स्वरूप प्रदान किया और उन्हें होली फैमिली नामक धर्म संघ की स्थापना अगले दिन ही करने का निश्चय किया। जब त्रेसिया ने ईश्वरीय शक्ति से 3 साल के शैतान की कठिन परीक्षाओं को जीत लिया, तब मां मरियम ने त्रेसिया के आत्मिक गुरु फादर जोसेफ विद्याथिल से कहा कि इसे मरियम त्रेसिया के नाम से बुलाया जाए अथवा इस संस्था जिसकी इसी ने स्थापना की है होली फैमिली के नाम से संबोधित किया जाए। यह कथन 14 मई 1914 बिशप स्वामी द्वारा आधिकारिक रूप से पूर्ण किया गया। एक प्रार्थी को एक ही दिन में धर्म संगिनी और धर्म संघ की कंधर्व संदर्भ बनते दिखाई नहीं देता था।
सुपीरियर जनरल बनाने का ऐसा कदम कैथोलिक कलीसिया के इतिहास में भी अस्तित्वहीन है। मरियम त्रेसिया के जीवन काल में 3 भवनों का निर्माण हुआ। तीसरे भवन की आशीष समारोह में सम्मिलित भीड़ के कारण वे गंभीर रूप से घायल हुई। दबाव के कारण दुर्भाग्यवश मंदिर गर्भ के रेलिंग का एक टुकड़ा मदर के पैरों पर लगा और गंभीर रूप से घायल किया। इसी कारण से 8 जून 1926 को 50 साल की उम्र में वे प्रभु में लीन हो गई। उसी दिन आध्यात्मिक गुरु फादर जोसेफ विथेथिल ने काव्यात्मक रूप से लिखा, सबको दुख के सागर में डुबाकर तेजस्विनी प्रकाश बुझ गई। मरने से तुरंत बाद उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। संत पोप जॉन पॉल द्वितीय ने मरियम त्रेसिया को 9 अप्रैल 2000 में धन्य घोषित किया। पोप फ्रांसिस ने 13 अक्टूबर सन 2019 को पवित्र कलीसिया की संतों की संगति में आदर सम्मान दिया। आज हम सब जानते हैं कि समस्त विश्व और इसमें बसने वाले कई परिवार कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि संत मरियम त्रेसिया की मध्यस्थता हमारे परिवारों को मिले और प्रभु की असीम कृपा परिवारों के कल्याण हेतु हमें प्राप्त हो। आमीन।